गांव की सरकार चुनने के लिए गुरुवार की सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होते ही मतदाताओं में गजब का उत्साह दिखाई दिया, जिसका नतीजा पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारों के रूप में नजर आया। क्या युवा, क्या बुजुर्ग से लेकर आसक्त जन तक हर कोई गांव की सरकार बनाने में अपनी भागीदारी को लेकर उत्साहित नजर आया। अति उत्साह में मतदाताओं की भारी भीड़ में कोविड प्रोटोकॉल दम तोड़ता दिखा। मतदाता मास्क तो किसी न किसी तरह से चेहरे पर लटकाए थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किसी को नहीं था। मतदान का क्या हाल रहा, चलिए आपको भी दिखाते हैं। आइए आपको सबसे पहले ले चलते हैं ब्लॉक खैराबाद के मतदान केंद्र रहीमाबाद पर। आई इंडिया की टीम रहीमाबाद पहुंची तो वहां कोरोना का खतरा नजर आया, न भीषण गर्मी का असर दिखा तो सिर्फ मतदान का उत्साह। मतदाताओं के मुताबिक मतदान प्रक्रिया धीमी गति से होने से वक्त लग रहा है। इसके बाद भी गांव की सरकार चुनने को मतदाता लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। हम खड़े हैं इस समय ब्लॉक खैराबाद के मतदान केंद्र रहीमाबाद पर। दोपहर का 1 बज रहा है। 40 डिग्री तापमान में चिलचिलाती धूप के बीच और कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच आप देख सकते हैं कि वोट डालने के लिए कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अभी दोपहर का समय हो रहा है। यहाँ जो बताया जा रहा है मतदाताओं द्वारा कि कुछ स्लो वोटिंग हो रही, इसलिए देर लग रही है। हालांकि इसके बावजूद भी लोग 2-2 घंटे से लाइन में खड़े हैं, जैसा कि बता रहे हैं। इसके बावजूद भी लोगों का उत्साह कम नहीं पड़ रहा है। गांव की सरकार चुनने के लिए 2-2 ढाई घंटे से लोग इस गर्मी में और कोरोना खतरे के बीच लाइन में खड़े हुए हैं। मास्क तो अधिकतर लोगों ने लगा रखा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। नज़र आ रहा है सिर्फ मतदान करने का उत्साह। हम आपको यहाँ एक जो लाइन में लगे हैं उनसे पूछते हैं कि कितनी देर हो गई है हमको लाइन में लगे हुए और क्या दिक्कत आ रही है। भैया कितनी देर से लाइन में लगे हैं? भैया यहाँ लाइन बड़ी ना रही, का बताइए कितनी देर से लगे। बहुत काफ़ी समय हो चला आप कितनी देर से लगे? हम लोगों ने हुआ जा रहा आधा घंटा करीब। आधा घंटा। स्लो लाइन चल रही है, बहुत स्लो लाइन। तो जैसा इनका कहना है कि स्लो वोटिंग चल रही है, इसलिए थोड़ा सा इनको देर लग रही है। हालांकि 4 पदों पर एक साथ चुनाव हो रहे हैं, 4 मतपत्र दिए जा रहे हैं मतदाताओं को, इसलिए भी शायद कुछ समय लग रहा है। लेकिन यहाँ पर उत्साह काफ़ी लोगों में देखने को मिल रहा है, जैसा कि गर्मी और कोरोना खतरे के बीच भी इतनी जी। इनका कहना है कि रोजे से भी हैं ये लोग मुस्लिम समुदाय के, फिर भी लाइन में लगे हुए हैं काफ़ी देर से। तो जाहिर सी बात है गांव की सरकार चुनने का उत्साह साफ नजर आ रहा है। विपिन राजवंशी के साथ उदय चौहान, आई इंडिया सीतापुर। एलिया ब्लॉक की ग्राम सभा हतूरी शेखापुर में लिस्ट से 211 नाम गायब होने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने बवाल कर दिया। हमारे कचनार संवाददाता धनंजय सिंह यादव ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं वहां का हाल। हम इस समय मौजूद हैं एलिया ब्लॉक की ग्राम सभा हथौड़ी शेखापुर में, जहां पर वोटर लिस्ट से जो है वोट कट जाने के बाद पोलिंग बूथ पर ग्रामीण किस तरीके से बवाल कर रहे हैं और जो है पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, गुंडेगर्दी नहीं चलेगी की नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एसडीएम मोहौली और सीओ सदर मौके पर मौजूद हैं। देखिए जो है पोलिंग बूथ के बाहर किस तरीके से जो है बवाल कर रहे हैं ग्रामीण। एलिया ब्लॉक की ही ग्राम सभा देवई के पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में मतदाता अपनी बारी के इंतजार में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते दिखे। इसे हमारे एलिया संवाददाता शेर सिंह ने कुछ इस तरह अपने कैमरे में कैद किया। अब आपको ले चलते हैं थान गांव संवाददाता अरुण सिंह के पास, जो ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं मतदान का हाल। हम इस समय खड़े हैं विकासखंड रेउसा के अंतर्गत राजपुर टोटाना मध्य स्थल पे। गांव की सरकार बनाने के लिए सुबह से ही लोगों में गजब का जोश दिखाई दे रहा है। लोग लंबी लंबी कतारों में लगकर धूप वगैरह की परवाह किए बिना ही वोट डालने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, लेकिन कोविड-19 के नियमों का जरा सा भी पालन नहीं हो रहा है। सहयोगी राजेश पाल के साथ आई इंडिया के लिए अरुण सिंह। आइए अब आपको ले चलते हैं लहरपुर, जहां हमारे संवाददाता अरुण सिंह आचार्य और आकाश सिंह आपको ग्राउंड जीरो पर मतदान के हाल से रूबरू करा रहे हैं। अभी सुबह के 9 बजे हैं। आई इंडिया की टीम
लहरपुर विकासखंड के नगर से सटे गौरिया प्रहलादपुर ग्राम सभा में जब पोलिंग बूथ का जायजा लेने पहुंची तो लंबी लाइनें शुरू से ही लगी मिली। गांव की सरकार बनाने का इस कोरोना काल में एक नशा जो ग्रामीणों में दिखाई पड़ रहा है, उसके आगे कोरोना नतमस्तक हो रहा है। प्रशासन प्रयास कर रहा है, लेकिन भीड़ के आगे चलते सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रख पाना प्रशासन के लिए भी कठिन प्रतीत हो रहा है। आगे आने वाला वक्त क्या बताएगा, हम आपको दिन भर की खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आई इंडिया के लिए लहरपुर से अरुण सिंह आचार्य की एक रिपोर्ट। अब चलते हैं संवाददाता महमूदाबाद RK जैन के पास और जानते हैं वहां मतदान का हाल और रफ्तार क्या है। ब्लॉक महमूदाबाद के ग्राम पंचायत मदारीपुर के प्राथमिक पाठशाला मदारीपुर में इस समय वोटिंग चल रही है। वोटिंग में यहाँ गाइडलाइंस का पालन कराने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु यहाँ कोविड हेल्प डेस्क लाइन नज़ारत है। आशा बहू आई थी किंतु वो उपलब्ध नहीं है। यहाँ न टेम्परेचर की जांच की जा रही है, न सैनिटाइजर कराया जा रहा है। कोविड गाइडलाइंस के अनुसार भी व्यवस्था यहाँ सुचारू रूप से नहीं है। अब चलते हैं हरगांव संवाददाता अनूप रस्तोगी के पास, जो इस समय दोस्तपुर मझगवा के बूथ पर मौजूद हैं और अपने कैमरे की नज़र से दिखा रहे हैं मतदान का हाल। आइए अब आपको ले चलते हैं रेउसा, जहां पर हमारे संवाददाता अमरीश मिश्रा मौजूद हैं, जो ग्राउंड जीरो से मतदान का हाल और लहरों पर सवार उनके उत्साह का हाल अपने कैमरे की नज़र से दिखा रहे हैं। हम खड़े हैं विकासखंड रेउसा की ग्राम पंचायत रेउसा मतदान बूथ पर, जहां सुबह से ही मतदान करने वालों की भीड़ लगी है। विकासखंड रेउसा की ग्राम पंचायत रेउसा में 5 मतदान बूथ बनाए गए हैं। मतदाता स्थलों पर सुबह से भीड़ है। अभी समय 10 बजा है, जब 15% का मतदान हो चुका है। अभी भी लोग आ रहे हैं, वोट डालकर अपने घरों को वापस जा रहे हैं। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से किया जा रहा है। आई इंडिया के लिए अमरीश मिश्रा की रिपोर्ट, कैमरा पर्सन नवनीत के साथ। ग्राम पंचायत रेउसा की मतदान स्थल बरौली के प्राथमिक विद्यालय में हम खड़े हैं, जहां समय 10:30 बजे तक 50% मतदान हो गया है। मतदान शांतिपूर्वक हो रहा है। यहाँ के मतदाता काफ़ी तेज़ी के साथ, जागरूकता के साथ मतदान कर रहे हैं, इसलिए यहाँ कुल मतों की संख्या के अनुसार 50% का मतदान हो चुका है। अब चलते हैं रामकोट संवाददाता संतोष कुमार के पास, जिन्होंने मतदाताओं के उत्साह को अपने कैमरे में कुछ इस तरह से कैद किया। हम खड़े हैं विकासखंड खैराबाद के जैती खेड़ा बूथ पर। यहाँ पर ये नई कोविड-19 की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, वोट डाली जा रही है। यहाँ पे सभी मतदाता अपने लाइनों में खड़े हैं। हम खड़े हैं विकासखंड खैराबाद के ग्राम पंचायत रामकोट के बूथ पे, जहाँ पे देखते हैं वोट डालने के लिए महिला और पुरुष अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लाइन में लगे हैं। कोविड-19 का पालन भी नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। आइए, आई इंडिया के लिए संतोष कुमार रामकोट। अब चले खैराबाद की ओर, जहां से हमारे संवाददाता धीरज शुक्ला ने मतदान के हाल को कुछ इस तरह अपने कैमरे में कैद किया। आइए अब चलते हैं बिस्वा संवाददाता अमित जायसवाल के पास और देखते हैं मतदान का हाल उनके कैमरे की नजर से। क्या नाम है भैया आपका? परशु। वोट पड़ गई आपकी? आइए अब चलते हैं पहला संवाददाता जितेंद्र कुमार रानू के पास, जो अपने कैमरे से दिखा रहे हैं मतदान का हाल। मौजूद है विकासखंड पहला के प्राथमिक विद्यालय भानपुर में। यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया चल रही। बूथ नंबर 68 पर 11 बजे तक अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि 25% जो मतदान है
वो पूर्ण हो चुका है और जो मतदान की प्रक्रिया चल रही बहुत ही शांतिपूर्ण चल रही है और यहाँ पर मतदाताओं में एक भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। धूप में हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए हमको कि कितनी भारी मात्रा में महिलाएं और पुरुष यहाँ पर मतदान करने के लिए इकट्ठा है और वो उनमें कितना उत्साह है मतदान के लिए। और एक चीज़ और देखने में आ रही है कि यहाँ के जो मतदाता हैं कोविड-19 की गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहे हैं और वो मास्क लगाए हुए हैं बाकायदा और इसका जो महामारी चल रही है उसको ध्यान में रख करके वो लोग मतदान करने के लिए आगे आए हैं। आई इंडिया के लिए पहला से जितेंद्र कुमार। आइए अब चलते हैं गोंधला मऊ संवाददाता अखिलेश मिश्रा के पास जो बता रहे हैं मतदान कैसा चल रहा है। आप देख सकते हैं चौथे चरण का मतदान लेकिन यहाँ काफी लोग गाइडलाइन से अनभिज्ञ दिख रहे हैं। लोगों ने मास्क तो लगा रखा है लेकिन उन्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि उचित दूरी भी रखना चाहिए। आप देख सकते हैं सारे लोग बिल्कुल आपस में चिपक के खड़े हुए हैं। इन्हें कोई भी एहसास नहीं है कि ये जो कोविड-19 है कितना खतरनाक है। आई इंडिया के लिए गोंधला मऊ से मिश्रा की रिपोर्ट। आइए अब चलते हैं मिश्रिक संवाददाता आलोक वर्मा के पास जिन्होंने मतदान के उत्साह को कुछ इस तरह अपने कैमरे में कैद किया। हम मौजूद हैं यहाँ पर विकासखंड मिश्रिक की उच्च प्राथमिक विद्यालय पोलिंग नरसिंहौली में, जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की अगर देखी जाए तो वहाँ पर पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और यही नहीं, यहाँ पर जो है जानकारी के लिए कोई भी सूचना अगर लेने जाते हैं मीडिया के लिए भी तो उस पर रोक लगाई जा रही है कि किसी भी तरह से किसी को जानकारी न दी जा सके। यहाँ पर 3 पोलिंग चल रहे हैं और जिस पर देखा जाए कि बहुत ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पर महिलाएं भी लगी हुई लाइन में, जबकि मुख्यमंत्री का आदेश है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वोट डलवाई जाए। लेकिन यहाँ पर जो भी सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं वो भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी अनुपालन कराने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। मिश्रिक से आई इंडिया टीम के लिए आलोक वर्मा की रिपोर्ट। अब आपको ले चलते हैं परसेंडी संवाददाता गोविंद गोपाल सिंह के पास जो अपने कैमरे की नज़र से दिखा रहे हैं मतदान का हाल और एक बीडीसी प्रत्याशी की शिकायत। अब हम रुक करेंगे पिसावा ब्लॉक का, जहां पर हमारे संवाददाता गोपीनाथ गुप्ता ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं कि किस तरह धूप भी उत्साह में हारती नजर आई। अब आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर मतदाता इतनी कड़ी धूप में इस तरह से खड़े हैं। यहाँ पर छाया की कोई भी व्यवस्था नहीं है। बेचारे ऐसी धूप में, इस कड़कती हुई धूप में, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो चाहे मतदाता हो, सभी इस कड़ी धूप में किस तरह से खड़े हुए हैं। इससे ये लगता है कि पंचायत चुनाव में इनकी कितनी महती भूमिका है। पुलिस प्रशासन की बात करें तो इस कड़कड़ाती धूप में बेचारे इस तरह से खड़े हुए हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आई इंडिया के लिए पिसावा से गोपीनाथ गुप्ता की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।